पूरे 2 महीने बाद आरजीज बैक। तो देखो, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, भाई पिक कैसे करें प्लेयर को, ठीक है। तो देखो, इसमें रिस्क होते हैं 2 प्रकार के। फैंटेसी क्रिकेट में रिस्क 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, प्लेयर को पिक करने का, और दूसरा रिस्क होता है प्लेयर को ड्रॉप करने का। आपने यार देखा होगा कि जब भी आप टीम बनाते हो तो क्या होता है कि जब मैच ख़त्म होने में 5 मिनट रह जाते हैं या 10 मिनट, तब आप कंफ्यूज होने लगते हो कि भाई किस प्लेयर को ड्रॉप करूं, किसको लूं, हैं। उसमें आप कई गलतियां भी कर देते हो। आपके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता था, पर भाई अब नहीं होता। आपके साथ भी ना हो, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो भाई चैनल पे प्यार दिखाना है भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब पक्का कर दो भाई। मज़ा ना आए ना तो कहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेयर को ड्रॉप करने का, कि प्लेयर को हमें कब ड्रॉप करना है। उसके कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, और एग्जाम्पल के साथ भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात यह आती है कि भाई अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको जिस प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो उससे अच्छे प्लेयर की तलाश है, ठीक है, यही है ना। तो किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वह है, अगर आपको रिस्क लेना ही है तो किसी भी बल्लेबाज को ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। और किस प्रकार के बल्लेबाजों को ड्रॉप करना चाहिए, जैसे मान के चलो कोई भी एक आपने मन में एक सोच लो, कोई भी प्लेयर है। अब जो भी प्लेयर है उसकी अपोजिट टीम में उसकी कमजोरी क्या है बल्लेबाज की, जो अगर मान के चलो उसकी प्रॉब्लम है लेग स्पिन, ठीक है, तो सामने वाले में कौन सा है कि जो आउट कर सकता है। जैसे कि जॉनी बेस्टो है, लेग स्पिन पर बहुत ही स्ट्रगल करता है वो बंदा, तो सामने वाली टीम में जौन सा भी लेग स्पिनर है, जब जॉनी बेस्टो बैटिंग करेगा तब वो बॉलिंग डालेगा या नहीं डालेगा, तो आप उस पर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर वो इनफॉर्म है तो भाई मत ही ड्रॉप करना, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, पार्ट टाइम ऑलराउंडर पर भी रिस्क ले सकते हैं, जिसके ओवर डालने की संभावना कम हो और बल्लेबाज के लिए 5 या 6 उसके बाद आता हो, इतने नंबर के बाद, तो भाई छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। और यहाँ एक बात याद रखना कि अगर कोई ऐसा ऑलराउंडर है जो कि ऑफ स्पिन डालता है, ठीक है, और सामने वाली टीम में है लेफ्टी 2 या 3, तो भाई कप्तान है ना जो भी इस टीम का, ओवर पकड़ देगा उसको। तो उस समय पे ये अपना लॉजिक से तुरंत उसको पिक कर लो आंख बंद करके, ठीक है, ये बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की। ऐसे बॉलर पे, अब किस प्रकार के बॉलर पे हमें रिस्क लेना चाहिए वो जान लो। ऐसे बॉलर पर रिस्क लेना चाहिए जिसके लास्ट 4 मैचों की परफॉर्मेंस 4, 12, 6, 112, मतलब कि 4 मैच उसने खेले, पिछले 4 मैच में से 3 मैच में वो फ्लॉप रहा, और उसने जो एक मैच में बहुत ही ज़्यादा पॉइंट दे दिए, मतलब 100 पार या फिर अच्छी खासे पॉइंट दे दिए। तो हो सके कोशिश करो कि अगले मैच में जिसमें उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए, उसके अगले मैच में उसे ड्रॉप कर दो। जैसे अभी पिछला BBL का मैच हुआ था लेंस मॉरिस का, लेंस मॉरिस ने लिए 5 विकेट, ठीक है। अब अगला मैच है उसका आज के टाइम पे, अभी रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए 2 बजे, तो भाई लाइक तो बनता है। तो उसने आज वाला मैच है, आज मैं उसको नहीं पिक करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात है, आप जिस भी खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर सोचना कि भाई ये प्लेयर परफॉर्म क्यों नहीं करेगा। कारण, छोटी छोटी बातों में कारण ढूंढोगे ना तभी फ़ायदा मिलेगा। तो तुक्का उक्का का काम नहीं भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर हमको प्लेयर ड्रॉप करना है कौन कौन से अपने बातों को याद रखना है जो मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें किसी प्लेयर को पिक करने का रिस्क लेना है, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंटों को याद रखना है वो बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो, एक परफॉर्म करने वाला प्लेयर ही रिस्की बन जाता है। कब? तब वह पिछले 2 या 3 मैचों में परफॉर्म ना करे और उसका सिलेक्शन परसेंट हो जाता है डाउन। कोई भी खिलाड़ी हो, मान के चलो अच्छा प्लेयर है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि KL राहुल, पिछले 3 मैचों में उसने परफॉर्म नहीं किया। अब भाई उसका मान के चलो सिलेक्शन परसेंट हो गया कम, लोगों से कप्तान वाइस कप्तान बहुत कम बनाने लगे, या फिर उसको कई लोग ड्रॉप करने लगे। तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा वही अच्छा मौका होता है उसे पिक करने का, ठीक है। आप कहोगे भाई इसमें
जिस मैच में हमने पिक किया उसमें भी नहीं चलेगा तो उसका बताता हूँ मैं, चलेगा क्या नहीं चलेगा अभी आपको पता चलेगा, देखते रहना आप। कोई भी हो, कोई भी रिस्की प्लेयर हो और आप उसे अपनी टीम में लेना चाहते हो, तो देखो, चाहे वह ऑलराउंडर हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे वह बल्लेबाज हो, चाहे वो बॉलर हो, उसका आपको क्या करना है, पिछले 4 या 5 मैचों का रिकॉर्ड चेक करना है। नहीं चला ना, मान के चलो नहीं चला, 5 मैच में से 1 मैच में तो चला होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, उसके जो पिछले 5 मैच थे जिसमें मैचों में उसने परफॉर्म नहीं किया, उन मैच की आप पिच रिपोर्ट इसको ध्यान में रखो, और जिस मैच में उसने परफॉर्म किया था उसकी पिच रिपोर्ट याद रखो। देखना दोनों की अलग होगी, या फिर बल्लेबाज हो, मान के चलो बल्लेबाज है तो वो अनलकी हो सकता है, एक बार अनलकी आउट हो गया, रन आउट हो गया, ये सब मैटर करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल सुनो, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल सुनो आप। जैसे मान के चलो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा के पिछले 4 मैचों की परफॉर्मेंस 12 पॉइंट, 98 पॉइंट, 8 पॉइंट, 0 पॉइंट, जिसकी वजह से सिलेक्शन परसेंट हो गया कम। अब देखो यहाँ पर, जिस मैच में रोहित शर्मा ने 98 पॉइंट दिए उसकी पिच रिपोर्ट है फ्लैट विकेट, ठीक है। और जिन जिन मैचों में उसने परफॉर्म नहीं किया उन मैचों की देखो, एक है ग्रीन पिच। अब रोहित शर्मा आपको ही पता है ओपनिंग आती है, आती नहीं भाई, आता है, ठीक है, रोहित शर्मा ओपनिंग आता है। तो यहाँ पर एक की हो गई ग्रीन पिच, तो मतलब जब ग्रीन पिच होती है तो मतलब कोई भी स्विमर है तो वो आउट करने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं उस कंडीशन में। तो ग्रीन पिच होगी, अनलकी हो गया, या कोई भी मान लो आप, ठीक है। तो अब देखते हैं उसमें जिस मैच में उसने परफॉर्म किया था, ठीक है, या फिर जो मैच में अभी आप पिक करना वाले हो, उस मैच की पिच रिपोर्ट है फ्लैट विकेट, बैटिंग विकेट, या फिर बैलेंस कह सकते हो। इस कंडीशन में आपको मस्ट पिक करना है रोहित शर्मा, समझ गए। रोहित शर्मा एज ए एग्जाम्पल है ब्रो, किसी का भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर है, बॉलर है, कोई भी ऑलराउंडर है, समझ गए। तो ये थे पिक करने का नियम और ड्रॉप करने का नियम प्लेयर को। और आजकल देखो इतना कंपटीशन है फैंटेसी में, आपको अपनी टीम में अगर आप एक कॉन्टेस्ट या 2 कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तब तो आप सेफ टीम बना सकते हो। अगर आप ज़्यादा कॉन्टेस्ट लगाते हो तो उस टीम में आपके कम से कम 2 या 3 रिक्सी प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ सेफ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ ब्रो, अगर आप बाकी में यार फैंटेसी क्रिकेट को सीरियसली लेते हो तो ये जो बुक है ना, एक प्रकार से कंप्लीट कोर्स है फैंटेसी क्रिकेट का, जो कि ई बुक के फॉर्मेट में है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, पूरी किताब जो कि 49 पेज की है, 49 पेजेस, इसको पढ़ना चाहते हो और इसको सीख समझ के आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस बुक को ज़रूर डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो भाई टॉपिक यही था, ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।